नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बजट 2026 में सरकार ने ऐसा क्या किया कि सभी पूर्व सैनिक और विशेषकर डिसेबल्ड जो पेंशन ले रहे हैं वहाँ नाराज हैं। तो इस कंप्लीट जानकारी को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन, व्हाट हैज चेंज्ड इन बजट 2026। Government to impose tax on disability pension for soldiers who continued service till रिटायरमेंट। गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी जो सोल्जर हैं वह पेंशन ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन, उन पर टैक्स इम्पोज कर दिया है, लगा दिया है, जो कि कंटिन्यू अपनी पूरी सर्विस करके आ रहे हैं। अभी एक सिंपल पैराग्राफ्स के माध्यम से समझते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन पर किन किन का टैक्स लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे संबंधित डिटेल्स। सबसे पहले है कि दिव्यांगता पेंशन पर टैक्स बजट 2026 में क्या बदला है, क्या नया नियम है। 1 अप्रैल 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब कुछ सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगेगा। पहले यह पूरी तरह से टैक्स फ्री थी। पहले नियम क्या था? 1922 से अब तक सभी दिव्यांग पेंशन पूरी तरह टैक्स मुक्त थे। दूसरा है कि 2019 सरकार ने छूट हटाने की कोशिश की। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अभी डिसेबिलिटी पेंशन क्या होती है हम सब जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन उन सैनिकों को मिलती है जो सेना सेवा के दौरान घायल या फिर डिसेबल हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं अलग अलग प्रकार से। इसके दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले होता है सर्विस एलिमेंट। सेना अवधि कितने साल आपने नौकरी की है उसके आधार पर आपको सर्विस एलिमेंट मिलता है। डिसेबिलिटी एलिमेंट मेडिकल बोर्ड द्वारा तय किया जाता है कि दिव्यांगता प्रतिशत पर आधारित होती है। जितनी ज़्यादा दिव्यांगता होती है, डिसेबिलिटी होती है, उतनी ज़्यादा पेंशन होती है। अब टैक्स लगेगा किन पर लगेगा? सबसे पहले है कि जो यहाँ पर कैटेगरी हुए हैं, ड्यूटी में घायल हुए हों, दिव्यांग हुए हों। दूसरा है फिर भी आपने सेवा जारी रखी और सामान्य रूप से रिटायरमेंट हुए, इनकी डिसेबिलिटी पेंशन पर अब टैक्सेबल होगी, उन पर टैक्स लगेगा। इसे कहते हैं नॉर्मल रिटायरमेंट या फिर सुपरन्यूशन। अब टैक्स किन पर नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा किन पर नहीं लगेगा? सबसे पहले कि ऐसे सैनिकों पर दिव्यांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया, यानी कि दिव्यांगता के कारण, डिसेबिलिटी के कारण, आपकी कैटेगरी के कारण आपको सेना से बाहर कर दिया गया हो, इनकी पेंशन अब टैक्स फ्री रहेगी। इसे कहते हैं इनवैलिड आउट, यानी कि इनवैलिड आउट आपको किया हो, आप डिसेबल थे, आपको इनवैलिड आउट कर दिया गया, तब आपकी पेंशन पर यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी सारा जो डिटेल्स है इन्हीं बातों में टिका हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई हवलदार है जिसकी 18 साल सर्विस है, वहाँ सर्विस के दौरान कैटेगरी हो गया है, डिसेबल हो गया है बॉर्डर में किसी आतंकवादी दुर्घटना के कारण, और उसने 24 साल कंप्लीट अपनी सर्विस की है, तो उसको जो पेंशन मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोई हवलदार है 18 साल में वह डिसेबल हो गया है और उसको यहाँ पर आउट कर दिया गया है, तो उसकी पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा। ये यहाँ पर फ़र्क है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी तक इतना ही। जय हिंद।